वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन पता है क्या है, मैं वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। तो यू नो एरोथाइटिक्स, हाँ वो बीमारी, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। मैं उसी में बिजी थी और वैसे मैं कभी किसी को शो नहीं कर पाती थी। तब मैं काफ़ी बेटर हो गई हूँ। मैं हॉस्पिटल में ज़्यादातर होती थी और हॉस्पिटल में तो वो लोग मुझे एडमिट कराने वाले थे, बट मैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती तो फिर फैन फिक्शन कैसे बनाती। यही सोच सोच कर मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, मुझे डर लगता है। तो बहुत ज़्यादा मैंने जो अपसेट सा फेस बनाया और डॉक्टर ने फिर कहा ठीक है, अगर तुम्हें एडमिट नहीं होना तो ठीक है, तुम मेडिसिन ले जाओ और रोज़ खुद को चेक करवाने के लिए आना। लाइक वीक में एक दफ़ा तो जाना ही पड़ेगा। तो थैंक गॉड कि अब मैं कुछ बेटर हूँ। ओके, बट वो पेन मैं भूल नहीं सकती जो मेरे लेग्स में, मेरे मतलब एक एक जॉइंट में होता था और इतना बुरा होता था कि मैं किसी को खुद को टच भी नहीं करने देती थी। और उस वक्त जब मैं फ़ोन पकड़ के रिकॉर्डिंग करती थी, जो दर्द होता था वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करके अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं बातें शेयर करूं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हमने लास्ट में देखा था कि उस डिवाइस में जो उस मतलब के वांगजी ने वो गाइस, एक तो पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत ही जल्दी होती है ये फैन फिक्शन सुनाने की, लेकिन पता है क्या, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हूँ फैन फिक्शन में। मतलब मैं अटक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने क्यूटी स्पाई, आप लोग मुझे माफ़ कर देना। ओके। तो फिर आप वांगजी लैपटॉप ओपन करता है और वो फुटेज देखने लगता है। वो देखता है कि हैंडसम सब लड़का है जिसने अचानक इबो के सामने अपनी कार आकर रोकी। कार आकर रोकने के बाद वो सारा सीन जो मैं तुम लोगों को लास्ट में, मतलब लास्ट जो पार्ट है उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वांगजी देख लेता है और वांगजी को बहुत जो गुस्सा आता है। वांगजी वो जगह भी देखता है जहाँ उसने ईवो के ड्रेस को टच किया था और मतलब उसके साथ अजीब बिहेव किया था। वांगजी वो भी देखता है और वांगजी जो बहुत गुस्से में आ जाता है, तब वांगजी को भूल जाता है कि उसे विंग को मनाना था, लेकिन वांगजी अब बहुत गुस्से में है। वांगजी कहता है, इसका पता लगाओ, ये कौन है, इसकी मैं वो हालत करूँगा कि ये याद रखेगा। और ऐसे कहने के बाद वांगजी जो वहाँ से चला जाता है। अब हमें हमारे ईवो की तरफ से दिखाया जाता है। ईवो जो कहता है क्या, ईवो क्या कहता है, और वहाँ पर जो लिटिल ई है वो आ जाता है, कहता है मम्मी क्या हुआ, आ जाओ पेंटिंग। बट ई का वर्ड वहीं रुक जाता है। ई जो जान को देखने लगता है और वो जान को देखकर बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और जान जो एक डेविल से स्माइल देता है, ई जो कि पीछे होने लगता है और ईवो जो सडनली ही ई के सामने आ जाता है और कहता है, तुमने अगर इसे हाथ भी लगाया तो मैं जो करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। अब जान जो ईवो को सर से लेकर पाँव तक देखता है और कहता है, क्या एक ओमेगा के अंदर इतनी औकात होगी कि वो एक अल्फा को रोके, वो भी कुछ भी करने से। ईवो जो एक डेविल से स्माइल करता है और अपनी एक मुट्ठी टाइट कर लेता है और कहता है, कौन हो तुम। ई जो कि अभी तक शॉक में है, अब जान जो कि करीब आता है ईवो के और ई जो कि जल्दी से ईवो की टमी को टाइटली हक कर लेता है और मतलब पीछे से हक कर लेता है। ईवो के टमी के ऊपर उसके दोनों हाथ थे और उसकी जो मतलब बैक है ना, उसकी कमर, उस पर ईवो ने मुंह छुपा लिया, ई ने मुंह छुपा लिया था। ई अब रोने लग जाता है। ई हल्के हल्के से रो रहा था। ईवो जो कि रेड आइज में जान को देखता है और कहता है, तुम हो वो जिसने मेरी बेबी की लाइफ बर्बाद की। जान कहता है, मैं ही हूँ वो। ओह, तो तुम ईवो हो।
जान ने कहा। ईवो उसकी तरफ शॉकिंगली देखता है। ईवो कहता है, नाम भी मत लो अपना, इस गंदे लिप से मेरा और ई का नाम मत लेना। तुम लोगों को मेरे फादर ने कितना ढूंढा, बहुत ज़्यादा, बट तुम लोग इस तरह छुपे हुए थे जैसे कोई कीड़े मकोड़े एक औकाब के डर से छुपते हैं। ईवो ने कहा, तुमने किया था वो सब ई के साथ? जान जो कि कुछ भी जवाब नहीं देता। ईवो ने कहा, तुमने किया था वो सब ई के साथ? जान अब ईवो की तरफ देखता है और वो ईवो के करीब आकर ई का हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन ईवो ने जान का हाथ पकड़ा और कांच की बोतल उठाई और जान के हाथ पे जोर से मार दी और जान जिससे शॉक हो जाता है और जान के हाथ से ब्लड निकल आता है। जान अपना हाथ पीछे कर लेता है। ईवो जो कि कुछ और ढूंढने लगता है और ईवो जो नाइफ उठाता है और बहुत ही बुरी तरीके से फेंकता है, जो जान को लगते लगते बच जाती है। जान अपने सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है। उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम उस रूम में आ जाती है जो कि राउंड में खड़ी रहती है और पूरी सिक्योरिटी जो कि ईवो को घेर लेती है। ईवो एक डेविल से स्माइल करता है। ईवो अचानक से अपने शूज़ जो होते हैं ना और सॉक्स पहने हुए थे, ईवो ने वहाँ पर गन छुपाई हुई थी। ईवो अचानक से गन निकालता है और सीधा जान के चेस्ट के ऊपर गोलियाँ चलाता है और जान को जो गोली लग भी जाती है। ईवो डेविल स्माइल करता है और पूरी सिक्योरिटी जो ईवो के ऊपर गोलियाँ चलाने लगती है। अब ईवो जो कि पहले से ही बहुत अच्छे से इन लोगों से मुकाबला करना जानता था, ईवो ने ई को दूर फेंका, मतलब उसे एक रूम में फेंक दिया और डोर बंद कर दिया और गोलियां चलने लगी। अब ईवो जो कि जल्दी से उसी रूम में चला जाता है और ई को देखता है। ई के घुटने थोड़ा सा छिल गया था और ई अब भी रो रहा है। ईवो ने ई को उठाया और खिड़की के नीचे जंप कर दिया और जंप करते ही ईवो ने कार ली, कार में बैठा और ई को भी उठाया और बहुत ही स्पीड में कार चलाई। ईवो अब समझ चुका था कि उसको सीधा कहाँ जाना है। जान जो अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, इन दोनों में से कोई नहीं बचना चाहिए, बट याद रखना वो जो छोटा बच्चा है वो मुझे बिल्कुल सही सलामत चाहिए, लेकिन इसके सिक्योरिटी गार्ड्स इसका घर पूरा जला दो, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। और जान जैसे कहता है और हाँफता है और जान देखता है वहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई थी जिसको जान के फादर ने जान को लेने के लिए भेजा था, लेकिन जब जान देखता है कि उस फाइल में वो इम्पोर्टेंट पेज ही नहीं था जो फाइल जान को चाहिए थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, तो जान जो उस फाइल को फेंक देता और कहता है, किसी तरीके से मुझे वो पासवर्ड चाहिए, नहीं तो मैं पूरी दुनिया को यहाँ से वहाँ कर दूँगा। अब ईवो जो कि अपने फादर को कॉल तो करना चाहता, बट ईवो के पास इस वक्त कोई फ़ोन नहीं है। ईवो अब अपनी कार रोकता है और एक आदमी के सर के ऊपर ज़ोर से पंच मारता है और उसका फ़ोन उठा लेता है। अब ईवो वो फ़ोन उठा लेता है और जल्दी से नंबर डायल करता है और नंबर डायल करने के बाद वो कॉल करता है और कहता है, फादर। उसका फादर कहता है, चुप रहो, बात नहीं करनी मुझे तुमसे, मैं आ रहा हूँ वहीं पर। तो ईवो कहता है, नो फादर, आप वहाँ नहीं जाना, हम ही आपके पास आ रहे हैं। उसका फादर जो कि शौक हो जाता है। उसका फादर कहता है, क्या बात है आखिर? अब फादर, मैं आकर बताता हूँ, आप वहीं रहिए, आप जहाँ पर हो। अब ई जो कि रो रो के पागल हो चुका था, तो ईवो ने ई की तरफ देखा और उसे हक करते हुए कहा, लिटिल बेबी, बस करो, अब रोना बंद करो, सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मम्मी मर कर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और ऐसे कहने के बाद ईवो उसे टाइटली हक कर लेता है। ईवो कहता है, अभी हम हमारे माफिया डैड के पास जा रहे हैं। ईवो की तरफ ई शॉकिंगली देखता है और उसकी आईज जो टेयर से भरी हुई थी। ईवो को वो कहता है, माफिया डैडी, तुम्हारे डैडी के पास? ईवो में हाँ में सर हिलाता है और कहता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ईवो ने कहा, अब वांगजी जो कि वहाँ आता है, लेकिन वांगजी जो देखता है, वांगजी शॉक हो जाता है। पूरा घर जला हुआ था और यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं है। वांगजी जो कि रूम के अंदर जाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन पूरा घर पूरी तरीके से जल चुका था और वांगजी जो कि अच्छे से समझ गया था कि वो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वो की कार नहीं थी।
अब वांगजी जो कि ईबो के फ़ोन को ट्राई करता है बट फ़ोन नहीं लग रहा था। अब वांगजी अपने फादर को कॉल करता है तो उसका फादर उसे ये बात बता देता है कि ईबो वहीं पर आ रहा है और तुम भी वहीं आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम लगती है मुझे। वांगजी भी हाँ में सर हिला देता है और जान जो कि अब अपने डैड के पास जाता है और कहता है सर डैड उन्होंने वो फाइल छुपा ली है, वो पेज उस फाइल में तो थे ही नहीं जो इम्पोर्टेंट थे और मुझे पता चल गया है उसकी पूरी फैमिली के बारे में। उसका फादर कहता है तो बताओ तुम मिले उनसे? जान जो कहता है मैं मिला उनसे, बट फादर आपने जैसे मुझसे वादा किया है ई को कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे ई देंगे। उसका फादर कहता है तुम्हारा है वो, चाहे उसके साथ जो भी करना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे वो फाइल चाहिए। फादर वैसे कहता है और उसका जो फेस रिएक्शन अजीब सा होता है। तो उसका फादर कहता है क्या हुआ तुम्हें? तो उसका फादर देखता है कि जान की जो मतलब चेस्ट है उस पे मतलब गीला गीला कुछ हो रहा है। तो जान का फादर जो उसके करीब आता है वो एक माफिया है और बहुत ही घटिया इंसान है। वो करीब आता है, वो टच करता है तो वो देखता है ब्लीडिंग हो रही थी जान को। वो जान के चेस्ट से वो शर्ट हटाता है तो देखता है उसे गोली लगी थी। वो उसका फादर कहता है किस बीच ने ये किया? जान कहता है उसमें उसमें एक ब्लॉन्ड हेयर वाला ओमेगा है उसने। तो फिर वो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है हाँ अपनी माँ की तरह वेश्या होगा वो भी। और ऐसे कहने के बाद वो कहता है चलो हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी करो। और फिर सांस जो नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गया था। अब वहीं पर सेन आ जाता है और सेन जब अपने लिटिल ब्रदर की ऐसी हालत देखता है तो सेन कहता है तुम्हारे हाथों पे क्या हुआ? उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी और उसके चेस्ट पर गोली लगी थी। अब जान का जो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो गया था। सेन कहता है किसने किया? उसके फादर ने कहा एक ब्लॉन्ड हेयर वाला ओमेगा है, वो उसका ही ब्रदर है जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तुम्हें आज मैं सब बता दूंगा, मुझे वो चाहिए, उसकी वो हालत करो ताकि उसे याद रहे कि उसने किससे पंगा लेने की कोशिश की है। और ऐसा कहने के बाद जान का फादर जो कि सेन को देखता है, सेन जो कहता है मुझे उसके बारे में बताओ, और जान जो उसको बता देता है। अब गाइस ये जो आगे ना मतलब फैन फिक्शन चलने वाला है आपकी सोच से भी मतलब ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। इसमें बहुत चीज़ें आने वाली हैं, एब्यूज़ लाइक जेलसी, बहुत डिफरेंट ये चीज़ें। ये जो फैन फिक्शन है ना, साइको, ऑब्सेशन, एब्यूज़, डार्क लाइफ और बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ तक कि वायलेंस का भी। इसमें बहुत बुरा वायलेंस भी दिखाया जाएगा, तो आप लोग दिल थाम लेना क्योंकि आपकी लिटिल ई बहुत ही डिफरेंट चीज़ें करती रहती है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा गाइस। तो ईबो जो अपने फादर के पास पहुंच चुका था, वो कहता है, उसका फादर कहता है ईबो, और ईबो जिसने ई को उठाया हुआ था, ई जो कि ईबो के पीछे ही छुप जाता है, उसकी टांगों को हक कर लेता है, मतलब पीछे। ई ने अपना फेस जो है ना ईबो के ना कमर में छुपा लिया था। और ईबो जो कहता है फादर, ईबो का फादर उसको देखता है। ईबो की जो फेस है बहुत ज़्यादा पसीने से भर चुका था। अब उसका फादर गार्ड्स को इशारा करता है, वो सब चले जाते हैं। तो फिर उसका फादर कहता है ईबो क्या हुआ है, और वो ईबो के करीब आता है और ईबो का फेस को देखने लगता है। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है क्या हुआ मुझे बताओ। और वो अचानक देखता है कि एक छोटे छोटे हाथों ने ईबो के लेग के ऊपर अपना हाथों से ग्रैब किया हुआ था और वो अपना फेस छुपा के बार बार झांक कर देख रहा है। फिर ईबो जो कि ई को हाथ पकड़ता है और अपने सामने कर देता है। उसका फादर कहता है तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? ईबो जो अपने फादर को देखता है और कहता है फादर मेरे पास और कोई जगह नहीं थी इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तो उसका फादर जो कि कहता है ऐसा क्या हो गया जो वहाँ पर तुम्हें कहीं जगह नहीं दिखी, तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। ईबो ने कहा फादर वो, पर उसके फादर ने कहा इसे हटाओ, इसे जाकर छोड़ कर आओ। ईबो ने कहा फादर मैं इसे कहाँ पर छोड़ कर आऊँ, आपको पता है ना ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। उसके फादर ने कहा मुंह बंद करो, तुमने
अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया है जब से ये बच्चा तुम्हारे करीब आया है। ईवो ने कहा, फादर, ये बच्चा नहीं है, ये ई है। उसका फादर कहता है, चुप रहो। और ई जो कि दोनों को देख रहा है और कंफ्यूज है, ई जो डरा हुआ है। अब उसका फादर कहता है, अपने गार्ड्स को जाओ, इसे एक कमरे में छोड़ाओ। ईवो गार्ड्स को आंखें दिखाते हुए कहता है, हट जाओ। अब उसका फादर जो गार्ड को इशारा देता है कि वो हट जाए, ईवो ई को सामने करता है और कहता है, फादर, ई मेरे साथ आया है और आपने क्या हमसे ये पूछा कि क्या सिचुएशन हुई, आखिर हम यहाँ आए क्यों? आपने बस ये कहा कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आखिर आप कैसे बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए? ईवो के फेस पर एक जोरदार चांटा आ जाता है। उसका फादर कहता है, बेवकूफ, चुप रहो, जबान चला रहे हो। एक तो तुमने वो फाइल खराब कर दी। ईवो ने अपने फादर की तरफ देखा और जिसने अब ईवो को टाइट हग किया और रोने लग गया क्योंकि उसने अपनी मॉम को स्लैप खाते हुए फर्स्ट टाइम देखा। अब जो के रोते हुए कहता है, गंदे, क्यों मारा? अब उसका फादर कहता है, हे चुप रहो। अब जो चुप जाता है, ई का फेस ईवो की कमर में इन्हें बहुत टाइटली छुपा दिया था और रोते हुए कहा, मेरी मम्मी को क्यों मारा? तुम गंदे हो। मम्मी ने कहा था तुम माफिया दे हो, तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे, तुम गंदे हो, ये तुम्हें बाइट कर देगा। अब ईवो ने कहा, ऐसा नहीं बोलते, चुप रहो। वो के सामने घुटनों के बल बैठा और उसके टेयर साफ किए, उसके गालों पे किस करते हुए कहा, बेबी तुम चलो रूम में, हम बाद में पापा से बात कर लूँ। और उसके फादर ने जो आंखें घुमा ली दूसरी तरफ, ने कहा, नो, मम्मी को छोड़कर नहीं जाएगा। उसके फादर ने कहा, ये कौन सा नया ड्रामा है, तुमने इसे क्या सिखाया है? ईवो ने अपने फादर की तरफ देखा। उसके फादर ने कहा, इसकी माँ मर चुकी है, तुमने इसे बताया नहीं, तुमने इसे अपने आप को माँ कहलवाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, अब ईवो कहता है, फादर प्लीज़। उसका फादर कहता है, हे बेवकूफ़, तुम्हारी माँ मर चुकी है। ईवो की बात, ईवो को बहुत बुरा लग रहा था उसके फादर का बिहेव। ईवो ने कहा, फादर प्लीज़, ई को बुरा लग जाएगा। ईवो चुप रहो, मुझे पता है तुम जब से इसके करीब गए हो तब से तुमने खुद को पूरी तरीके से बेकार कर दिया है, तुम्हारा किसी चीज़ में ध्यान नहीं होता। कल मैंने तुम्हें 100 दफ़ा कॉल किया, तुम कहाँ थे? ईवो ने चुपचाप कोई जवाब नहीं दिया। ईवो ने कहा, फादर मुझे ई को रूम में ले जाने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके फादर ने कहा, ये ठीक था जहाँ पर था। ईवो ने फादर को आंखें दिखाई और कहा, ठीक था, इसके साथ जो हुआ था वो ठीक था, इसके साथ कुछ भी हो रहा था, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डैड। आप कैसे डैड हैं? आखिर आप क्या चाहते हैं डैड? आपने हमारी माँ को मरवा डाला, अब आप इसे भी मार डालें और मुझे भी अपने हाथों से। और ऐसे कहने के बाद उसका डैड कहता है, गार्ड्स को बुलाओ और तुम घुटनों के बल बैठो। ईवो को पता चल गया था कि ईवो को पनिश मिली है। उसके फादर ने कोई उसकी बात सुनी ही नहीं। उसका फादर वहाँ से चला गया और उसके फादर ने ई को देखा और दूसरी तरफ मुँह कर लिया। अब ई जो कि देखता है कि उसकी लिटिल सी मम्मी ईवो जो घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका जो फेस है ना, उसने एक वॉल की तरफ किया हुआ था। ईवो घुटनों के बल बैठा होता है और वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। ईवो चुपचाप बैठा हुआ था और ईवो ने अपने हाथों को पीछे बांध लिया था। ईवो ने आंखों को टाइटली बंद किया और ई को कहा, बेबी तुम वहाँ पर जाओ, कि जाओ उस खिड़की से स्टार्स देखो, स्माइल करते हुए कहा। ई ने कहा, ई जैसे ही खिड़की की तरफ मुड़ा तो वो गार्ड्स ईवो की पीठ पे ज़ोर ज़ोर से वो जो होती है ना गाइस, क्या होता है, एक लकड़ी की स्टिक होती है, बट वो पुलिस वालों के पास होती है ज़्यादातर। तो आप लोगों को अगर आइडिया हो तो कमेंट में नाम बता देना, आजकल मुझे नहीं याद होता। तो वहीं ईवो को ज़ोर ज़ोर से मारना स्टार्ट किया। ईवो ने मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकाली। ई ने कहा, रुको, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो ई की मम्मी है और इसे क्यों हर्ट किया तुमने? तुम लोग गंदे हो, हटो। और ई जो सामने आ गया, वो गार्ड्स चुप हो गए और वो तो देख सकते थे कि ई एक
लिटिल सा बेबी है जो कि तकरीबन 10 या 11 साल का है। तो इवो कहता है बेबी तुम यहाँ से जाओ। इवो की पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। ई ने सामने आते हुए कहा डोंट टच, ओके, ई की मम्मी को टच मत करो। तुम कौन हो? ई की मम्मी को क्यों हर्ट किया? अब इवो को वो पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ के वो चेयर पर इवो को बिठा के कहता है निकल जाओ, तुम लोग निकल जाओ। इवो ई की मम्मी के घर से हाँ निकल जाओ। और वो गार्ड जो शांत थे और चुपचाप देख रहे थे, वो गार्ड्स अब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे को तो कुछ नहीं समझा सकते। उसका फादर जो कि परेशान था। अब देखते हैं कि क्या होगा आगे। फिर इवो जो कि ई को देखता है और ई जो कि अब इवो की तरफ फेस पे देखकर उसके आईज में टीयर्स भर आए थे। ई ने कहा मम्मी आपकी बैक में हर्ट हो रहा है। अब ई ने अपने शूज़ को उतारना स्टार्ट किया। इवो को समझ नहीं ई क्या कर रहा है। अब ई अपना शूज़ उतार के उन गार्ड की तरफ बहुत ही बुरी तरीके से फेंकता है, उसमें से जिस गार्ड के हाथ में वो स्टिक थी ना जो चला रहा था इवो पर, तो उसे लग जाता है। वो गार्ड्स पर अपने फेस को नीचे करके खड़ा रहता है। ई कहता है गंदे, क्यों मारा तुमने? गंदे, तुम सब गंदे हो, निकल जाओ। ई की मम्मी को मारा। अब ई इसी शूज़ से तुम्हारे माफिया डैडी को मारेगा। अब वो गार्ड जो कि बिल्कुल शांत है, उन गार्ड्स को वो शूज़ तो ऐसे लगा था जैसे किसी को पंख लगता हो, लाइक उनको तो कोई असर ही नहीं हुआ था। फिर इबो ने उन गार्ड्स को कहा तुम लोग अभी जाओ, मैं अपनी पनिश लेने के लिए खुद आऊँगा। अब वो गार्ड्स वहाँ से चले गए। ई ने इबो को कहा बैक हो जाओ। अब ई ने इबो की मतलब शर्ट के ऊपर से टच किया और उस पर छोटी छोटी किसेस करने लगा। इबो ने कहा बेबी क्या कर रहे हो? ई ने कहा ई मम्मी को मेडिसिन दे रहा है, हाँ लव वाली मेडिसिन। और ऐसे कहकर इवो की नेक में अपने फेस को रब करते स्माइल करने लगता है। इवो ने ई की इस लव को देखा और कहा तुम बिल्कुल मॉम जैसे हो। पता है क्या, जब मुझे हर्ट हुआ था तो मेरी मॉम ने मेरे हाथों पे किस किया था, मेरे हाथ पे चोट लगी थी और कहा था कि अब मेरी लिटिल बेबी को मेडिसिन मिल गई, लव की मेडिसिन। तुमने ये वर्ड किया और मुझे बहुत ज़्यादा। अब वहीं पर वांगजी आ जाता है और वांगजी कहते हैं इबो क्या हुआ था घर में? इबो ने वांगजी की तरफ देखा और वांगजी ने ई की तरफ देखा। इनने एक शूज़ पहना है और दूसरा शूज़ जो कि पता नहीं कहाँ पर गिरा हुआ है। वो देखता है कि वो शूज़ उसके बिल्कुल पाँव के करीब है। अब गाइस इसमें एक ऐसा सरप्राइज आपको मिलने वाला है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसमें किसी की फोर्स मैरिज होने वाली है। ओके, मैं आप लोगों को एक्साइटेड करने वाली हूँ इसलिए बता दिया। अब इसमें से किसकी फोर्स मैरिज होगी वो देखते हैं, क्योंकि कल के एपिसोड में शादी हो भी जाएगी। ओके, हो जाएगी शादी। आप लोग भी आना, मैं तो जा रही हूँ। टिंग टिंग बाय बाय। बात कर रही हूँ, वीडियो छोड़ के मत चले जाना। ओके हाँ, आप लोग ना कमेंट में गैस करके बताओ कि इन तीनों में से किसकी मैरिज होगी फोर्स। वो भी कल के एपिसोड में देखते हैं कौन करेक्ट बताता है। और जॉन भी करेक्ट बताएगा तो उसका कमेंट मैं पिन करूँगी और उसका कमेंट जो कि मैं उसके साथ कुछ स्पेशल करने वाली हूँ। ओके ओके ठीक है। फिर इबो यहाँ से शिफ्ट होता है विंग पर। विंग को पता चलता है कि जान को गोली लगी है और विंग को पता चलता है कि जान को ब्लड की ज़रूरत है, नहीं तो उसकी लाइफ लॉस हो सकती है।